द डिजिटल ज्ञान। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ्स। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ बच्चों को तो बहुत मजा आता है, लेकिन कुछ बच्चों को मैथ्स से बहुत डर लगता है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे मैथ्स एक ऐसे तरीके से जिसमें आपको बहुत मजा भी आएगा और सब कुछ समझ में भी आएगा। तो मैथ्स एक लॉजिकल सब्जेक्ट है जिसमें कि पैटर्न्स फॉलो होते हैं। अब हम देखेंगे कि ये पैटर्न क्या होते हैं, कैसे नंबर्स इनको फॉलो करते हैं, एक छोटे से एग्जांपल से। तो जैसे ये नंबर्स हैं 1, 3, 5 and 7. So what are these numbers? These are the odd numbers और ये फॉलो करते हैं ट्रायंगुलर पैटर्न। तो देखते हैं ये ट्रायंगुलर पैटर्न। तो जैसे मैंने ड्रॉ किया वन ट्रायंगल, उसके बाद मैंने इसमें ड्रॉ किए कुछ फर्दर ट्रायंगल्स, उसके बाद मैंने इसमें फिर से और फर्दर ट्रायंगल्स ड्रॉ किए हैं, इसके बाद मैंने फिर से इसमें कुछ और ट्रायंगल्स ड्रॉ किए नेक्स्ट लेवल के। तो अब हम काउंट करते हैं इन ट्रायंगल्स को। तो ये कितने ट्रायंगल है? वन ट्रायंगल, देन 1, 2 and 3 ट्रायंगल्स, देन 1, 2, 3, 4, 5 ट्रायंगल्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 ट्रायंगल्स। तो देखा आपने कैसे ये ट्रायंगुलर पैटर्न्स एक ऑड नंबर के पैटर्न्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये देखा आपने कैसे ये मैजिक ऑफ मैथ है। इसके अलावा एक और पैटर्न देखते हैं हम। तो अगर हम इन ट्रायंगल्स को ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये वन ट्रायंगल है और ये 3 ट्रायंगल्स हैं, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, जैसे पहला वाला तो हो गया 1, फिर इनको हमने ऐड किया 1 + 3, तो यहाँ हमें मिला 4। इसके बाद हमने इन तीनों को ऐड किया आपस में, तो हमें मिला 1 + 3 + 5 = 9, then 1 + 3 + 5 + 7 = 16। तो अब देखिए ये नंबर्स क्या है? स्क्वायर नंबर्स हैं। और ये हमें कैसे मिला? जब हमने इन ट्रायंगल्स को ऐड किया। तो अब ये किस तरीके से हुआ? तो देखते हैं कि जैसे एक ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल, तो अगर हम इन दो ट्रायंगल्स को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है स्क्वायर। उसी तरीके से जैसे ये ट्रायंगुलर पैटर्न से हमें मिले ऑड नंबर्स, वैसे ही इन दो ट्रायंगल को ऐड करने से हमें मिले स्क्वायर नंबर्स। तो ये है इन ऑड नंबर्स और स्क्वायर नंबर के पैटर्न। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो आपने मैथ्स में सबसे पहले क्या सीखा था? काउंटिंग। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं। तो अब ये नंबर्स हैं हमारे काउंटिंग नंबर्स। तो अब काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? जैसे मेरे पास में ये 2 मार्कर्स हैं, तो अगर हम इनको काउंट करें तो कैसे काउंट करेंगे? 1 and 2। ठीक है, अब हम इनको अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? 1, 2 and 3। और जैसा कि मेरे पास 2 मार्कर्स है, तो हम इसको इस सेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 से। ठीक है, इस सेट को हम बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। ठीक है, तो ये 2 तो हमारे इस सेट में मिल गया और हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके बाद क्या किया? मैंने ये 2 मार्कर्स आपको दे दिए। ठीक है, तो आपके पास तो हो गए 2 मार्कर्स और मेरे पास कितने हो गए? नथिंग। नथिंग को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 0 से। ठीक है, तो 0 से रिप्रेजेंट करना है। बट क्या 0 इस सेट में है हमारे पास? नहीं है, क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर्स का सेट है जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हमें इस सेट में 0 को ऐड करना पड़ेगा। अब अगर हम 0 को सेट में ऐड करते हैं तो ये हमारा सेट हो जाता है सेट ऑफ होल नंबर्स, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से। ठीक है, अब ये हो गए। अब होल नंबर्स के जैसे जो ऑपरेशंस होते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वो देख लेते हैं। तो अगर होल नंबर्स को हम ऐड करते हैं, लाइक 1 + 2 = 3, और 3 क्या है हमारे पास इस सेट में है? हाँ, 3 है, तो हमने 3 को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, लेकिन अब अगर हम इसको माइनस करते हैं, लाइक 1 - 2 = -1, तो क्या -1 हमारे इस सेट में है? नहीं है। तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते नेगेटिव नंबर्स को ये सेट ऑफ होल नंबर्स से। तो हमें इसके लिए चाहिए एक और सेट,
और वो सेट होता है इंटीजर्स का। तो वो हम देख लेते हैं कि वो किस तरीके से सेट हमें बनेगा। इसको हम ड्रॉ करते हैं, जैसे ये 0 1 2 3 और ये हमारा हो गया -1 -2 एंड -3। तो अब हमारे पास में इस सेट में -1 है और हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं -1 से। तो एक ऐसा सेट जिसमें हमारे पास होते हैं नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड नेचुरल नंबर्स, तो इस सेट को हम बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल I से। ठीक है, तो अब हमने 3 टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ लिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। तो अब देखते हैं कि ये नंबर्स किस तरीके से अरेंज होते हैं, किस तरीके से इनका सीक्वेंस होता है। तो सबसे पहले हमारे आते हैं नेचुरल नंबर्स, जो कि काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 एंड 3, इंफिनिटी टिल इंफिनिटी इट गोस। एंड इसके बाद में हमारे पास होते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स ऐसे जिनमें नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूडेड होते हैं और एडिशनली हमारे पास 0 भी इसमें सेट में इंक्लूडेड होता है। इसके बाद में हमारे पास सेट होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इसमें हमारे पास नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, होल नंबर्स का 0 भी होता है और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो इंटीजर्स हमारा सबसे बड़ा सेट है जिसमें कि ये सारे नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं। So that's all for today class, and if you have any doubts and queries then you can write it in comment section.